नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट सीजीएल प्रिपरेशन आफ्टर ट्वेल्थ। यानी ट्वेल्थ के बाद आप सीजीएल की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और ये सीजीएल क्या है। जो इस वीडियो में बात करेंगे कि जैसे सीजीएल क्या है, इसमें कौन सी जॉब्स लगती हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, एज लिमिट कितनी है, एजुकेशन क्वालिफाई क्या होनी चाहिए और इसमें जॉब प्रोफाइल क्या है, तो हम और सैलरी वगैरह, फिजिकल टेस्ट, इन सबको भी हम जानेंगे आगे वीडियो में। और इसमें हाइट कितनी चाहिए तो उसको भी हम देखेंगे, क्योंकि कुछ हमारे साथी हैं जो स्टार्टिंग करते हैं जैसे ट्वेल्थ के बाद या फिर अपनी ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करते हैं, तो कुछ कंफ्यूज रहते हैं जिनकी हाइट कम होती है कि हम इसमें एग्ज़ाम फॉर्म मतलब इसमें फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो इस सारी डिटेल्स को हम कैसे पढ़ना है, कहाँ क्या पढ़ना है, तो सबको हम जानेंगे आज की वीडियो में। इसका जो पूरा सिलेबस भी है उसी को हम आज की वीडियो में जानेंगे। सारा कुछ जितने भी आपके डाउट हैं एसएससी सीजीएल से रिलेटेड सबको हम आज ही क्लियर कर देंगे। तो अगर आपको भी सरकारी नौकरी चाहिए तो आप सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तो अच्छी नौकरी चाहिए अगर आपको, तो इस वीडियो को फुल देखना और इसमें हम सारे डाउट क्लियर कर देंगे और देखेंगे। देखो ट्वेल्थ के बाद आप देखो इसकी जो तैयारी है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तैयारी इसकी कब कब कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी इसकी ट्वेल्थ के बाद आप तैयारी कर सकते हो ग्रेजुएशन के साथ। जैसे आप किसी ने बीए किया है तो बीए के साथ साथ आप सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने जैसे बीएससी किया है तो उसमें कम टाइम मिलता है, लेकिन आप 2 से 3 घंटे देकर जैसे मैथ और रीजनिंग को कवर अप करके और इंग्लिश को थोड़ा बाद में कर लो, तो आप उसके साथ भी मतलब अपनी ग्रेजुएशन के साथ इसकी तैयारी कर सकते हो। और ट्वेल्थ के बाद तो आप स्टार्ट कर दो। जैसे बीए वाले हैं तो वो तो डायरेक्ट कंपटीशन में उतरते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है, वो डायरेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर से ही अपना स्टार्ट कर दें सीजीएल वगैरह की तैयारी करना। और आप ट्वेल्थ के बाद अगर ग्रेजुएशन की बात करते हो, जैसे आप कुछ हमारे साथी होते हैं जैसे ग्रेजुएशन की बात करते हैं, तो उनके लिए क्या है, वो उनको तो भाई कम से कम 7 से 8 घंटे मैक्सिमम डेली देने पड़ेंगे आपको। इंग्लिश और रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस ये आपको पूरा कवर करना पड़ेगा। मैक्सिमम मैथ को 3 घंटे देने पड़ेंगे, 2 1.5 घंटे आपको रीजनिंग को देना होगा, 2 या 2.5 घंटे आपको जीके जीएस को देना होगा। तो सबसे पहले अब हम इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी जो बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे। इसका जो एग्ज़ाम होता है एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले किया जाता है टीयर 1। टीयर 1 ये आपका क्वालिफाई नेचर का होता है, इसको आप केवल क्वालिफाई करोगे। इसमें आपका जब सिलेक्शन होगा तो टीयर 2 के अकॉर्डिंग होगा, इसकी मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। ये आपको केवल क्वालिफाई करना होता है और टीयर 2 की मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। तो इसमें जो आगे इसके आगे जो सिलेबस वगैरह हम सब कुछ जानेंगे। और इसका जो तीसरा पार्ट होता है वो टीयर 2 का ही पार्ट है। ये वाला टीयर 2 में ही कराया जाता है, उसी दिन कराया जाता है, जिससे आपको 20 नंबर का कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है। अगर तो देखेंगे सबसे पहले टीयर 1 में देखेंगे। टीयर 1 में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और पर सब्जेक्ट 25 नंबर के होते हैं। मतलब एक सब्जेक्ट का जैसे मैथ है तो 25 नंबर की आएगी मैथ। और इसमें 0.5 की जो नेगेटिव मार्किंग होती है। एंड मतलब ऐसा है, नेगेटिव मार्किंग का भी एक थोड़ा सा इशू हम समझा देते हैं। देखो जैसे अगर आपने कोई एक क्वेश्चन गलत किया तो गलत किया आपका 2 क्वेश्चन तो 2 नंबर तो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ आपका 0.5 नंबर भी कटेगा ही कटेगा। अगर आपने सही किया है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे टीयर 1 में, टीयर 2 में ज़्यादा है शायद। तो आपका क्या मतलब अगर आपने इस क्वेश्चन सही किया है तो 2 नंबर मिलेंगे, अगर गलत किया है तो 2 नंबर तो कटेंगे ही कटेंगे, उसके साथ आपको 0.5 की नेगेटिव मार्किंग यानी 0.5 नंबर और कटेगा। इसमें आपके टीयर 1 में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस होता है और टीयर 2 में आपका मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश के साथ साथ कंप्यूटर ऐड हो जाता है टीयर 2 में आपके एग्ज़ाम में। इसकी थोड़ी सी डिटेल्स आप यहाँ से देख लोगे। पहले जिस दिन टीयर 2 होता है आपका, इसकी मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा सीजीएल में। तो जो इसकी जो मतलब जो पहला आपका रीजनिंग और मैथ है, इनके 30-30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और इसमें टोटल आपके 180 नंबर बैठेंगे, जो कि पहले घंटा में कराया जाएगा। पहला 1 घंटा जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में गए तो वहाँ पे आपको पहले घंटा में क्या मैथ और रीजनिंग का एग्ज़ाम कराया जाएगा। उसके बाद आपके दूसरे घंटे में कराया जाएगा इंग्लिश और जीके का, यानी 45 नंबर का क्या 45 क्वेश्चन
45 क्वेश्चन किसके हो जाएंगे आपके, 45 क्वेश्चन हो जाएंगे इंग्लिश के, और जीके के हो जाएंगे 25 क्वेश्चन, जो कि आपके 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग 135 नंबर इंग्लिश के बैठ गए और 175 नंबर 75 नंबर बैठ गए आपके जीके के। तो 1 घंटा दूसरे घंटे में आप इनको कवर करोगे। उसके बाद आपका जो 20 मिनट मिलेंगे आपको, मतलब 15 मिनट की टाइपिंग रहेगी और 20 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के रहेंगे, जो कि 60 नंबर के होंगे, 60 नंबर के होंगे और 15 मिनट की आपकी टाइपिंग रहेगी। तो ये सारा कुछ जो है टीयर 2 में ही कराया जाएगा। इसकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी, ये नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की होगी। इसका मतलब है कि आपके जैसे आपने क्वेश्चन सही किया, एक कुछ जैसे आपने सही किया तो 3 नंबर आपको पूरे मिलेंगे, इसमें से कुछ नहीं कटेगा। अगर आपने ये गलत कर दिया क्वेश्चन, तो आपके 3 नंबर तो ये कटेंगे ही कटेंगे, लेकिन इसके साथ आपका 1 नंबर भी कट जाएगा, तो टोटल 4 नंबर कट गए। इसके बाद हम बात करेंगे आपके जो मतलब सीजीएल में, एक मिनट, हाँ, अब हम इसमें जानेंगे कि जैसे थोड़ा सा इसमें बेसिकली जो 4 सब्जेक्ट होते हैं, मतलब मेनली जो 4 सब्जेक्ट हैं एसएससी सीजीएल में, मैथ, रीजनिंग, जीएस जिसको हम जनरल अवेयरनेस या फिर जीके जीएस भी बोल देते हैं, और इंग्लिश, जो 25-25 नंबर का आपका टीयर 1 का होता है। तो इसका अब हम पूरा सिलेबस समझेंगे कि सिलेबस क्या है टोटल। सबसे पहले हम मैथ की बात करते हैं। तो मैथ है आपकी, मैथ को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट रहेगा आपका कैलकुलेशन का, दूसरा पार्ट रहेगा अर्थमेटिक का, और तीसरा पार्ट रहेगा एडवांस का। इनमें आपको पढ़ना क्या क्या है वो भी हम आगे देख लेते हैं। तो आगे इसमें आपको पहले कैलकुलेशन में आपको टेबल्स याद होने चाहिए, मैक्सिमम 30 यानी 30 तक होने चाहिए। स्क्वायर क्यूब भी आपको 30 तक होने चाहिए याद। और जो आपकी जो गुणा भाग हैं यानी मल्टीप्लिकेशन है और डिवीज़न, ये सब आपको इनके मतलब प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। मतलब सबसे अच्छा वो बताऊँ, जैसे एक ऐप है मैथ ट्रिक करके, उसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न सबसे रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें आप मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा भाग की प्रैक्टिस कर सकते हो। 2D 3D के फॉर्मूला भी याद होने चाहिए, और इसके साथ आप फ्रैक्शन की प्रैक्टिस भी करते रहोगे। मतलब 30-30 मिनट डेली आपको उसको देना होगा। मतलब जो आपको ना कैलकुलेशन को 30 मिनट डेली देना है। इसमें इन सीजन के पहले दिन तो आप रिवीजन मतलब याद कर लोगे, उसके बाद आपको रिवीजन करना है डेली बाई डेली। परसेंटेज के आपके छोटे मोटे जैसे बेसिक क्वेश्चन है उनको देखते रहना है, प्राइम नंबर आपको पता होने चाहिए। एंड आपको देखो गुणा भाग ये तो आपको बेसिक प्रैक्टिस करनी ही करनी है, जाके जिससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी अच्छी हो जाए, जो एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। दूसरा पार्ट आता है आपका अर्थमेटिक का। तो अर्थमेटिक में आपको ये वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं, मतलब ये वाले चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है। जो अगर जैसे कोई आर्ट वाला बंदा है या फिर कॉमर्स साइड से है, तो उस बंदे को क्या करना है, सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ना है। नंबर सिस्टम इसलिए मैं सजेशन दे रहा हूँ, सब टीचर तो देते हैं परसेंटेज का, लेकिन परसेंटेज ठीक है कहते हैं, लेकिन मैं इसलिए देता हूँ कि जब तक आपको संख्याओं यानी नंबर्स की जो वो नहीं पता होगी, नंबर्स क्या है, होल नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, ठीक है, इकाई का अंक कौन सा होता है, जब तक आपको ये सब नहीं पता होगा तो आप आगे मैथ में क्या सीख पाओगे। तो इसलिए मैं सबसे कहता हूँ जो भी है जो भी सीजीएल की स्टार्टिंग कर रहा है तैयारी की, तो वो सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़े। उसमें पूर्णांक, घातांक सारा कुछ सीखे, वास्तविक, रियल नंबर सारा कुछ नंबर सिस्टम में आपको एक में कोई भी किसी भी टीचर का आप पढ़ सकते हो। जैसे आदित्य रंजन सर हैं, आदित्य रंजन सर के बाद देखो एडवांस और बेसिक अप्रोच के लिए आदित्य रंजन सर काफ़ी बेस्ट हैं। और उसके बाद आप जो राहुल तेवतिया सर हैं आरडब्ल्यू वाले, वो बहुत ही बेस्ट टीचर हैं। बिल्कुल बेसिक से बेसिक पढ़ाने के लिए, अगर बेसिक आपको पढ़ना है तो राहुल तेवतिया बेस्ट हैं। और आपको बेसिक के साथ साथ स्मार्ट अप्रोच भी पढ़नी है, तो उसके लिए आप आदित्य रंजन को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं भी आदित्य रंजन सर से ही पढ़ता हूँ। एंड इसके बाद आपको एचसीएम, देखो ये आपकी चॉइस है, लेकिन इससे पहले आपको परसेंटेज भी पढ़ सकते हो। इसमें क्या आप परसेंटेज पढ़ सकते हो, रेशो पढ़ सकते हो, रेशो के साथ आप पार्टनरशिप पढ़ सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे चैप्टर आपको ऐसे ही सीक्वेंस में पढ़ लेने हैं। सबसे पहले आप मेरी मानो तो आपको क्या करना है, आपको परसेंटेज पढ़नी है, उसके बाद रेशो पढ़ना है, रेशो के बाद पार्टनरशिप पढ़नी है, एचसीएम पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। इसके बाद एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और स्पीड टाइम, ये सारे चैप्टर आपको कवर अप कर लेने हैं।
इसमें आपका आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन भी पढ़ना ही है। ये वाले नीचे वाले चैप्टर्स हैं, ये आपको बाद में पढ़ने हैं। ये दोनों आपके आसान चैप्टर हैं, इन्हें आप अच्छे से कवर कर लोगे। तो ये ऊपर के जो चैप्टर हैं इनको काफ़ी अच्छे से, सबसे मेनली मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन से चैप्टर आपको बिल्कुल मतलब पूरे फोकस के साथ पढ़ने हैं। तो आपको परसेंटेज सबसे ज़्यादा फोकस के साथ और बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ना है, ठीक से बिल्कुल अच्छे से। इसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, और फिर इसके बाद आ जाएगा लॉस, इसके बाद आपका रेशो। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें आपकी जो अर्थमेटिक मैथ है वो ज़्यादातर चैप्टर्स इन्हीं पर डिपेंड करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे चैप्टर इन्हीं पर डिपेंड करते हैं। तो आप इन चैप्टर्स को काफ़ी अच्छे से कर लोगे। अगला देखेंगे, थर्ड पार्ट है आपका एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में आपके 2D 3D आ जाते हैं, 2D एंड 3D, जिसे हम मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति कहते हैं। फिर त्रिकोणोमेट्री, अलजेब्रा, जियोमेट्री और सिंप्लीफिकेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन। ये आपको मतलब एडवांस मैथ के आपके कुछ चैप्टर हो गए होंगे। और इसमें आपके जो कुछ चैप्टर मतलब जो आपका लगे कि छोटे मोटे एक आध चैप्टर रह गया हो तो उसको आप भी देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने सारे चैप्टर्स बता दिए हैं। इसके बाद आपका पार्ट 2 आ जाएगा। पार्ट 2 क्या है? रीजनिंग का। तो रीजनिंग में बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है वर्बल रीजनिंग और फिर होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। तो इसके देखो मैंने बहुत सारे चैप्टर बताए हैं, लेकिन इनको नहीं पढ़ना है। मैं ना रीजनिंग का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके लिए मेंशन कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़नी है, फिर आपको डायरेक्शन पढ़नी है, रैंक टेस्ट पढ़ने हैं, स्लोगम्स पढ़ने हैं, क्लॉक पढ़ लेना है, सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम पढ़ने हैं, फाइंड द लेटर। ये जो शुरुआती चैप्टर्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। 9वीं आपका इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन पढ़ लेना है। इसके बाद आपको एनोलॉजी पढ़ लेना, एनोलॉजी और सिमिलरिटी भी पढ़ लेना है। ये काफ़ी अच्छे चैप्टर्स हैं। इसके बाद ये 13-14 वेन डायग्राम और क्यूब डाइस, ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिगर काउंटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। मतलब ये बाकी चैप्टर्स तो आप ठीक से पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन इनको ज़रूर पढ़ लेना, ये आपके काफ़ी अच्छे चैप्टर्स हैं। तो इसके बाद और भी कोई चैप्टर हो, जैसा कि इसमें तो इधर साइड के तो देखो इन्हें ज़्यादातर कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन इनको ज़्यादा पढ़ाते हैं। वैसे जब आप किसी टीचर का बैच खरीदोगे रीजनिंग का, या फिर आप फ्री में पढ़ोगे, तो वो वहाँ पे इन्हीं चैप्टर्स को कराएंगे। और इनके बाद ये आपका रीजनिंग 1 महीना लगेगा, तो 1 महीना में कवर अप हो जाएगी। इन चैप्टर्स को करा के टीचर आगे बढ़ जाते हैं, और फिर उसके बाद नॉन वर्बल आपकी रीजनिंग आ जाएगी। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में देख लेंगे आपके क्या है चैप्टर्स। इसमें आपकी सीरीज आ जाएगी, एनोलॉजी आ जाएगी, क्लासिफिकेशन आ जाएगा, मिरर इमेज एंड बाटर इमेज आ जाएगा। इसमें ये ज़्यादा चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। मिरर इमेज, पेपर काउंटिंग, फोल्डिंग, पंचिंग, ये वाले ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये फिर बाकी चैप्टर्स आप इनको ही पढ़ लीजिएगा। छोड़ना कुछ नहीं है भाई इंग्लिश में, सॉरी CGL में, क्यों इंग्लिश नहीं, रीजनिंग में। रीजनिंग एक ऐसा वो होता है आपका सब्जेक्ट जिसमें आप पूरे नंबर लेके आते हैं। 30 में से जैसे 25 नंबर आ रहे हैं इसमें CGL में, तो 25 में से 25 हर कोई व्यक्ति लेकर आता है। इसके बाद बात करते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो पहला पार्ट आ जाएगा आपका ग्रामर का, फिर उसके बाद वोकैबुलरी करोगे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करोगे। तो इसके बाद हम देखते हैं पहले ग्रामर का सिलेबस। ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको पार्ट ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और सब्जेक्ट, वर्ब, एग्री यानी टेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, क्वेश्चन टैग और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और एरर स्पॉटिंग, ये सब आपको ग्रामर में पढ़ना है CGL के लिए। इसके बाद आपका देखते हैं हम पार्ट टू में, सॉरी 2 मतलब दूसरा पार्ट 2 में आएगी आपकी वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी में आपको सिनोनियम्स याद होनी चाहिए, एंटोनियम्स याद होनी चाहिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद होने चाहिए, ईडियम, फ्रेजेस याद होने चाहिए, फ्रेसल वर्ब्स याद होने चाहिए, और स्पेलिंग करेक्शन यानी जो स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए आती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है आपका वोकैबुलरी हो गया, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपको पैरा जंबल्स आता है, सेंटेंस रीएग्रीमेंट आते हैं, और सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स आते हैं इसमें। फिर लास्ट ये आता है आपका फिलर्स, यानी जो फिलिंग द ब्लैंक भरे जाते हैं, तो उसके भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं CGL में, तो इसकी तैयारी करनी है आपको। इनके लिए बेस्ट टीचर, क्या अप्रोच रखनी है, कैसे हर सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो इस सब के लिए अगर आपको मतलब कन्फ्यूजन रहता है, मैंने भी जब स्टार्टिंग करी थी CGL की, अभी भी मैं तैयारी कर रहा हूँ,
तो मैं भी पहले मेरे 2-3 महीने ऐसे ही बिगड़ गए, किससे स्टार्ट करूँ बिल्कुल फ्री में। सच बोलूँ तो अगर आप बैच लोगे तो बैच में सारा कुछ मिल जाएगा, अगर आप फ्री में तैयारी करोगे या फिर पहले 1-2 महीने तो ऐसे बिगड़ जाते हैं, किसका बैच ख़रीदना है किसका नहीं ख़रीदना, कौन बेस्ट टीचर हैं। तो मैं सबसे बेस्ट अप्रोच बता रहा हूँ आपको। आप अभी आगे टीचर्स के नाम बताएंगे, नहीं तो आपके पार्ट 2 में आप कमेंट कर देना पार्ट 2, इसकी सारी CGL की पर सब्जेक्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए और कौन सा बेस्ट टीचर है, किससे पढ़ना चाहिए, बेसिक से कौन पढ़ा रहा है, एडवांस से कौन पढ़ा रहा है, सारा कुछ बताएंगे। तो आप इसके लिए कमेंट बॉक्स में बता देना, कमेंट कर देना पार्ट 2। तो GS में देख लेंगे। GS में आपको पॉलिटी पढ़नी है, हिस्ट्री, एंशेंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री पढ़नी है। फिर इसको इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और स्टैटिक GK, फिर आपको इन्वायरमेंट भी पढ़ना है। तो जनरल अवेयरनेस में आपको इतना पढ़ना है। इसके बाद आपका देखते हैं इसमें पोस्ट। देखो पोस्ट मैंने सबसे बेस्ट पोस्ट लेकर आया हूँ, जो ज़्यादातर सबकी ड्रीम जॉब होती हैं। ये ज़्यादातर जितने भी हमारे CGL की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं साथी, उन सभी की ड्रीम जॉब यही होती हैं, इसलिए मैं उन सभी पोस्ट को लेकर आया हूँ जो सबकी ड्रीम जॉब होती हैं। तो ये लेवल 7 की नौकरी होती है बेसिकली। अब मैं आपको बताता हूँ कि लेवल 4 से लेकर लेवल 8 तक की नौकरी होती है इसमें CGL में। SSC CGL में लेवल 4 से लेकर लेवल 8 तक की नौकरियाँ होती हैं, लेकिन सबसे बेस्ट लेवल 7 की नौकरी मानी जाती है। तो और इसमें हाइट वगैरह वो भी बता देंगे क्या चाहिए। तो देखो सबसे पहले जो आपकी ये GST इंस्पेक्टर सबसे ड्रीम पोस्ट होती है, फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, फिर इनकम टैक्स जो इंस्पेक्टर नारकोटिक्स में होता है, फिर सब इंस्पेक्टर इन CBI, और AEO होता है एक इन ED में होता है। फिर एग्जामिनर प्रिवेंटिव ऑफिसर, ये एग्जामिनर वो नहीं होता है, ये CGL में होता है एक। और ये ASO MEA, ASO इन SSS, ASO इन रेलवे, सब में रेलवे ASO के डिपार्टमेंट होते हैं, तो उनके लिए ASO की सबसे बेस्ट नौकरी होती है। मतलब वैसे बता रहा हूँ, ये मंत्रालय विभाग की नौकरी होती है ना। तो GST सबसे ज़्यादा जो एक्सरसाइज इंस्पेक्टर होता है, उसकी भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट नौकरी है, मतलब सभी सबको पाना चाहते हैं। और आगे अब हम बात करेंगे इनकी हाइट के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, आपको एक छोटी सी बताता हूँ, उसी में बताऊँगा, यहाँ पर नहीं। हाँ पहले यहाँ देख लो, ये जितनी भी पोस्ट यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो इनमें जो आपका हाइट 157 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर आपकी मेल्स में, ये आपकी छोटी डिटेल्स लिखी हुई हैं, तो इसको थोड़ा देख लेना, फिजिकल वगैरह बता देते हैं। तो 157.5 सेंटीमीटर मेल्स की हाइट होगी, 76 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होगी, और 1600 मीटर की जो आपकी एक वॉक होती है 15 मिनट में, वो कंप्लीट करनी है आपको। और 8 किलोमीटर की आपकी साइकिलिंग होती है, जो 30 मिनट की होती है। फिर लड़कियों के लिए 52 सेंटीमीटर हाइट होगी और 48 किलो उनका वेट होना चाहिए। 1000 मीटर की वॉक होती है उनके लिए भी, और 20 मिनट में करी जाती है। 3 किलोमीटर की साइकिलिंग होती है 25 मिनट में। फिर आपका जो इंस्पेक्टर ऑफ नारकोटिक्स, और ये नहीं, इसमें नहीं, जो ये सब इंस्पेक्टर की नौकरी है, पहले इसको भी देख लेता हूँ, उसके बाद बताऊँगा उसको थोड़ा सा। हाँ CBI देखो, CBI में जो हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर चाहिए, यानी 165 सेंटीमीटर चाहिए हाइट मेल्स की, और 76 सेंटीमीटर उनकी चेस्ट चाहिए। और लड़कियों के लिए बात कर लेते हैं, यानी फीमेल्स की बात करते हैं, तो हाइट उनके लिए 150 चाहिए, और बाकी सब यही प्रोसेस रहेगा। ठीक है। इसमें एज लिमिट देखो, कहीं पोस्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, कहीं पर 18 से 30 होती है, 18 से 27 होती है, 21 से 27 होगी, 21 से 30 होगी, और 20 से 30 भी हो सकती है। तो वो उसके हिसाब से है, मतलब जैसे CGL में मतलब पोस्ट के हिसाब से या डिपार्टमेंट के हिसाब से आपकी एज लिमिट होती है। वैसे CGL में ज़्यादातर जो होती है ना, वो 21 से 27 होगी, या फिर 18 से 30 होगी। क्वालिफ़िकेशन, हाँ क्वालिफ़िकेशन की बात तो हमने करी नहीं, ये शुरुआत में ही करनी चाहिए थी। तो इसके लिए जो अप्रूवल, मतलब जो इसको अप्लाई कर सकते हैं, उनके पास एक किसी भी कॉलेज से डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में, यानी BA, BSc, BCom, किसी भी, या BBA, BCA, किसी भी स्ट्रीम से एक वो होना चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, कंप्लीट डिग्री होनी चाहिए। तो उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और आपको अगर इन सब के लिए देखो, हाँ मैं एक चीज़ और बता रहा था कि एक मैं
जो ये सब इंस्पेक्टर सीबीआई है, ये वाला सब इंस्पेक्टर सीबीआई, इसमें ना आपको 170 सेंटीमीटर चाहिए। किसी मतलब एक दो पोस्ट ऐसी हैं जिनमें 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए ही चाहिए पुरुषों की, यानी मेल्स की। तो जो सब इंस्पेक्टर वाली जितनी भी नौकरी हैं उनमें ज़्यादातर में तो देखो 170 में ही है या फिर 165 है। हाँ, जीएसटी इंस्पेक्टर में 157 है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 157 है, और जो आपका वो सीबीआई में तो देखो 165 170 दोनों ही चाहिए। तो इसके बाद देखते हैं आगे। बाकी देखो सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया है, ये एक बार बता देते हैं। जीएस में ये पढ़ना है आपको, और इंग्लिश में सारा कुछ आपको बता दिया है, बड़े इत्मीनान से बताया है, तो सबके आई होप समझ में आ गया होगा। और इसके पार्ट 2 के लिए आप कमेंट कर दीजिएगा। पार्ट 2 मैं उसमें आपको बताऊंगा कि देखो कौन से टीचर से आपको पढ़ना है, कौन सा बेस्ट टीचर है, और फ्री में आप कहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको बैच लेना है तो बैच आपको किस मतलब इंग्लिश का किस टीचर का लेना चाहिए, और बहुत कन्फ्यूजन रहता है जब हम तैयारी करते हैं। तो सारा कुछ एक ही वीडियो में उसमें कवर अप कर देंगे। मैंने इसलिए इसमें नहीं रखा क्योंकि काफ़ी चलो इसी में बता देता हूँ, ज़्यादा देरी 30 मिनट की क्लास हो जाएगी। देखो इंग्लिश के लिए तो नीतू मैडम बेस्ट हैं, नीतू मैडम। और अगर आपको पूरी स्ट्रेटेजी अप्रोच वगैरह जाननी है तो पार्ट 2 बता देना, मैं वो भी ले आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा इसमें ही बता देता हूँ। नीतू मैडम बेस्ट टीचर हैं इंग्लिश की। नीतू मैडम के बाद आगे आते हैं गोपाल सर, जो कैरियल विल पे पढ़ाते हैं। उनके बाद जयदीप सर भी काफ़ी अच्छे हैं, और RWA के संजीव ठाकुर सर। ये सारे टीचर काफ़ी बेस्ट हैं इंग्लिश के। इंग्लिश के बाद आते हैं जीके जीएस के। देखो जीके जीएस के बारे में थोड़ा मैं वहीं पर बताऊँगा। हाँ, इसके लिए आप जो RWA का फाउंडेशन बैच है पॉलिटी में, नवीन सर ने हिस्ट्री पढ़ाई है, पॉलिटी पढ़ाई है, तो बहुत ही बेस्ट टीचर हैं भाई। मैंने उनसे ही उनके हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, उनकी क्लासों से काफ़ी अच्छा मतलब कंटेंट थ्योरेटिकल काफ़ी अच्छा पढ़ाया है, क्लास में याद करा देते हैं। और इसके बाद जो आपको अच्छा लगे उन्हें भी पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स भी मैंने वहीं से पढ़ी थी, ज्योग्राफी भी आप वहीं से, मैडम ने काफ़ी अच्छा पढ़ाया था। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे अच्छे टीचर थे। स्टैटिक्स नवीन सर ने पढ़ाई है, तो नवीन सर तो बेस्ट ही हैं स्टैटिक्स जीके के। बाकी आपको जो अच्छे लगे एक बार आप डेमो क्लास देखिए, उसके बाद आप उसकी तैयारी कर सकते हो। RWA का जो फाउंडेशन बैच है इसके लिए काफ़ी बेस्ट है, अगर फ्री में जो करना चाहता है। पेड बैच के लिए कैरियल विल के बैच है, RWA के भी ठीक हैं, लेकिन कैरियल विल के ज़्यादा बेस्ट रहते हैं ऐसे CGL के लिए। और फ्री में तो ये वाला बेस्ट बैच है ही। इसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, आपको स्ट्रेटेजी बनानी है अपनी खुद की, या फिर एक स्ट्रेटेजी किसी की देख लेनी है। नहीं तो हम कमेंट बॉक्स में बता देंगे किसको कैसे पढ़ना है, कौन सा सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, और कौन कौन से सब्जेक्ट शुरुआती फेज में हमको ज़्यादा सबको एक साथ लेके चलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और बोरिंग फील करने लगोगे। तो सबसे पहले आपको ज़्यादा सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं करने चाहिए। तो बेस्ट सब्जेक्ट बता दूंगा अगली वीडियो में, तो पार्ट 2 कमेंट भी कर देना। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको पार्ट 2 की जो बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगी। एंड अगर आपको नहीं करना तो वो आपकी मर्ज़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना आप।